हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर दी थी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की, और उसका जो मेन टॉपिक था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, हमने उसको किया था और उसकी हेल्प से हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज भी हम एक्सरसाइज 4.1 ही कंटिन्यू करेंगे और टॉपिक हमारा वही है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि two matrices are said to be multiplying if number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix। दो मैट्रिसेस सिर्फ उस वक्त मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो बराबर हों दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ के। अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, और अगर बराबर हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चलें मल्टीप्लिकेशन के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेट अस गिवन a is 1 2 4 -3 1 -3 2 -3 -1। b हमारे पास है 2 3 2 1 -2 -5 -1 -1 -1। और c हमारे पास है 1 2 1 4 1 -2 1 1 1। एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं। 1 2 4 -3 1 -3 2 -3 -1। बी हमें दिया हुआ है 2 3 2 1 -2 -5 -1 -1 -1। और सी हमें दिया हुआ है 1 2 1 4 1 -2 1 1 1। देन शो दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। वो कहता है कि अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, ये मैट्रिक्स सी है, तो साबित करो, प्रूफ करो कि जब तुम ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे और ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर बराबर आएगा। चलिए प्रूफ कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए हमारे पास क्या है 1 2 4 -3 1 -3 2 -3 -1 is multiplied by b 2 3 2 1 -2 -5 -1 -1 -1। अब इसको ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्योंकि दो बातें हैं। पहली बात तो है कि दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स स्क्वायर मैट्रिक्स हों, अगर आपको ऑलरेडी स्क्वायर मैट्रिक्स दिए हैं तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब उसने खुद कह दिया कि साबित करो, प्रूफ करो कि ए बी और ए सी के बराबर है, तो ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और अगर आप फिर भी चाहते हैं कि नहीं, मैंने तो रूल से चेक करना है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं नहीं हो सकते, बहुत आसान है। पहले मैट्रिक्स के क्या देखते हैं? कॉलम्स। पहले मैट्रिक्स में कितने कॉलम है? 1 2 3। दूसरे मैट्रिक्स से क्या देखते हैं? रोज़। दूसरे मैट्रिक्स में रोज़ कितनी है? 1 2 3। यस, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ए बी इज़ इक्वल्स टू। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मैंने आपको क्या बताया था, जैसे आप 7 लिखते हैं तो 7 में यूँ जाते हैं और यूँ जाते हैं, यानी कि रोज़ को कॉलम से करते हैं। पहली रो पहले कॉलम से, फिर पहली रो दूसरे कॉलम से, फिर पहली रो तीसरे कॉलम से। तो 1 2 2 -3 3 -9, थोड़ा बड़ा सवाल है। 2 2 4, फिर 1 को 1 से करेंगे 1, फिर 3 2 -6, फिर 2 को 5 से करेंगे -10, फिर 1 को 1 से करेंगे -1, 3 को -1 से करेंगे +3, 2 को -1 से करेंगे -2। पहली रो का काम ख़त्म हो गया। अब आते हैं हम दूसरी रो के ऊपर। दूसरी रो हमारे पास क्या है? 2 पहले कॉलम से हो जाएगी, 2 2 4, थोड़ा सफाई से लिख देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। 1 3 3,
3 2 ज़ा -6, काम ख़त्म हो गया। अब दूसरी रो दूसरे कॉलम से होगी, 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा -2, 3 × 5 माइनस माइनस प्लस 3 5 ज़ा 15, फिर 2 1 ज़ा -2, 1 1 ज़ा -1 और -3 × -1 +3। अब तीसरी रो का काम शुरू होगा, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 1 2 ज़ा 2। फिर दूसरी रो दूसरे कॉलम से करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 3 2 ज़ा माइनस माइनस +6, 1 × 5 माइनस माइनस +1, फिर 4 1 ज़ा -4, 3 1 ज़ा +3 और -1 × -1 +1, ये आपके पास आई। और अब आपने लिखना है इस पूरे का आंसर ए बी का। 4 और 2 6, 6 - 9 -3 होता है, 4 + 3 7 - 6 1 होता है, 9 - 2 -9 - 2 -11 + 8 -3 होता है, 6 + 1 7 7 - 10 होता है -3, 15 2 से 2 काट दें, 6 और 5 11 और 4 15 15 हो जाएगा इसके, -2 -1 -3 और ये कट जाएगा तो 0 रह जाएगा, -2 -1 3, ये भी कट गया तो 0 रह गया, 3 + 1 4 4 -4 ये भी कट गया तो 0 रह गया। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया ए बी का आंसर। अब हम लाते हैं ए सी का आंसर और फिर दोनों बराबर आने चाहिए। ए सी का आंसर किस तरह आएगा, ए सी पहले लिखेंगे, ए आपके पास क्या है, ये लिखा हुआ है 1 2 4 -3 1 -3 2 -3 -1 और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, सी से। सी आपके पास क्या है 1 2 1 1 2 1 4 1 -2 1 1 1। चले वही बात, नो नीड टू चेकिंग, क्योंकि ऑलरेडी उसने कहा है कि मल्टीप्लाई करके देखा, लेकिन चेक करना चाहते हैं देख लें, इसमें 3 कॉलम है 3 रोज हैं। चलें अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा -6, 2 1 ज़ा 2, 1 4 ज़ा 4, 3 1 ज़ा -3, 2 2 ज़ा -4, फिर 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा -3, 2 1 ज़ा 2। अब दूसरे को करें, 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 3 1 ज़ा -3, फिर 2 4 ज़ा दूसरे से करें, 2 4 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1 -3 × 6। सही है स्टूडेंट। फिर इससे करें तीसरे से, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा -3। अब आखिरी को कर लें, 4 1 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1। फिर इसको कर लीजिए, 4 4 ज़ा 16 और 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 माइनस में आ जाएगा और -1 -2। सही है स्टूडेंट, ये भी हमारे पास आ गया। अच्छा एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं, 4 4 ज़ा 16 और 3 1 ज़ा 3 माइनस में और -+2, सॉरी ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी। और चलते हैं आगे, 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा -3 और -1 × -1 -1। अब चेक करते हैं क्या है आपके पास, 2 + 1 3, 3 - 6 हो जाएगा -3, 2 × 4 -3 हो जाएगा 1 और 6 1 -7 -7 + 4 -3, 4 से 4 कट गया, ये आ गया -3, 8 + 6 14 + 1 15, 16 - 3 is 13 + 2 is 15, 2 + 1 3 3 - 3 0, 2 + 1 3 3 - 3 0, -3 - 1 -4 + 4 is 0। अब चेक करते हैं ए बी का आंसर क्या था, -3 1 -3 -3 15 15 0 0 0। और आप देख लें ए बी का आंसर और ए सी का आंसर एग्जैक्टली सेम है, हैंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, शोन, प्रूफ हो गया।
तो देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक रूल अगर याद होगा तो ये कितना आसान है आपके सामने मल्टीप्लिकेशन। एक और सवाल करते हैं मल्टीप्लिकेशन का, इसको अब रब कर देते हैं, आप इसको कॉपी करके ख़ुद करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर चूज़ कर लेता हूँ मैं 6 चूज़ कर लेते हैं, ये 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 है वेरीफाई दैट साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1001। हमें प्रूफ करना है कि जब वो ये कहता है इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आना चाहिए 1001। अभी चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, रोज़ को कॉलम से करते हैं, तो ये पहली रो पहले कॉलम से हो जाएगी, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर पहली रो दूसरे कॉलम से भी होगी, साइन इंटू कॉस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस प्लस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर दूसरी रो पहले कॉलम से भी होगी, कॉस इंटू साइन साइन थीटा कॉस थीटा। फिर कॉस इंटू साइन हो गया, फिर साइन इंटू कॉस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। सही है स्टूडेंट। फिर कॉस इंटू कॉस आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन इंटू साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई करते हुए जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस का लगाते हैं, और जब माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब आप गौर से देखें, आपने मैट्रिक में पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने मैट्रिक में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये पूरी चीज़ हो गई 1 के बराबर। एक चीज़ प्लस में हो एक चीज़ माइनस में हो हमेशा कट जाती है, और जब कुछ नहीं बचता तो ज़ीरो बचता है। एक चीज़ प्लस में हो एक चीज़ माइनस में हो कट जाती है, जब कुछ नहीं बचता तो ज़ीरो बचता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगेन 1। अब आप गौर से देखें, उसने आपसे क्या मांगा था, उसने आपसे मांगा था कि आना चाहिए 1001, और आपका आ गया, तो आप इसको लिख देंगे प्रूफ्ड। देखा आपने ये कितना आसान चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपके मल्टीप्लिकेशन के रूल्स वगैरह आपको पता हो तो ये चैप्टर तो बहुत ही आसान है। चलें एक क्वेश्चन और करते हैं, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है AS -2 -1 0 1 4 8 0 3 5 और x आपको दिया हुआ है 2 -3 5 1 2 4 -1 -4 0। इसके 3 पार्ट्स हैं, मैं आपको तीसरा पार्ट करवा देता हूँ। थोड़ा लंबा पार्ट है तो वो मैं आपको करवा दूँ, बाकी जो छोटे पार्ट्स हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 वो आप खुद कर लीजिएगा। फाइंड a स्क्वायर -5a + 4i। बहुत आसान सवाल है, कहता है a स्क्वायर निकालो, फिर उसमें से 5a करो, फिर उसमें 4i करो। अब इसमें जो पहली चीज़ है ये वाली a स्क्वायर, सबसे पहले तो हम a स्क्वायर निकाल लेते हैं। आप जानते हैं मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था a स्क्वायर क्या होता है, a इंटू a। तो a आपके पास आ गया -2 -1 0 1 4 8 0 3 5 मल्टीप्लाई बाय a को a से ही मल्टीप्लाई करना है तो दोबारा वही चीज़ आ जाएगी -2 -1 0
1 4 8 0 3 5। रिमेनिंग वर्क यहाँ कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का रूल वही है कि पहले के कॉलम और दूसरे की रोज़ बराबर होनी चाहिए। पहले में कितने कॉलम है, 1 2 3, दूसरे में कितनी रोज़ हैं, 1 2 3, और स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए स्क्वायर, पहली रो को पहले कॉलम से -2 इंटू -2 +4, 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 0 0। काम ख़त्म हो गया। थोड़ी सी स्पेस दें, -2 इंटू 1 -2, 1 4 ज़ा 4, 0 इंटू 8 0। फिर थोड़ी सी स्पेस दें, तीसरे कॉलम से करें, -2 इंटू 0 0, फिर 1 3 ज़ा 3 और 0 इंटू 5 0। पहली रो का काम ख़त्म हो गया। अब काम शुरू होता है दूसरी रो का। -1 इंटू -2 +2, फिर 4 इंटू -1 -4 और 3 इंटू 0, ये हमारे पास आ गया 0। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करें, -1 इंटू 1 -1, 4 4 ज़ा 16, 3 8 ज़ा 24, फिर -1 इंटू 0 0, फिर 4 इंटू 3 12 और 3 5 ज़ा 15। अब तीसरी रो का काम शुरू होगा। 0 इंटू 2 0, 8 1 ज़ा -8, 5 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 8 4 ज़ा 32, 5 8 ज़ा 40 और आखिरी से 0 0 ज़ा 0, 8 3 ज़ा 24, 5 5 ज़ा 25। ये आपका a को a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 - 1 3, 4 - 2 -2, -8 + 0 -8, 4 - 2 इज़ 2, 24 और 40 39, 25 और 15 40 39, 40 और 32 72, ये आ जाएगा 3, 15 और 12 27, 25 और 24 49। ये आपके पास आ गया a स्क्वायर। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। अब आपको a स्क्वायर -5a + 4i चाहिए, तो आप यहाँ पर लिखें a स्क्वायर -5a + 4i इज़ इक्वल्स टू, अब आप a स्क्वायर का आंसर लिख लीजिए। ये लिखा हुआ आपके पास 3 - 2 -8 2 39 72 and 3 27 and 49 -5 into a, 5 into a आपके पास क्या है, ये लिखा हुआ -2 -1 0 1 4 8 0 3 5 +4i। स्टूडेंट आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि i क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो i का मतलब होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपको याद रखना है कि i का मतलब 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होता है। तो ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपके पास आएगा। अब ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया। अब आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए 3 - 2 -8 2 39 72 3 27 49 माइनस की साइन को बाहर रखें, 5 को अंदर ले जाएं,
तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोई एलिमेंट, जब कोई नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वो उस मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 2 ज़ा -10, 5 1 ज़ा -5, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 5 0 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 प्लस इस 4 को भी अंदर ले जाएं तो सिंपली क्या हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 0 4 0 ज़ा 0, 4 0 0, 4 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4। और बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 2 2 को कर लीजिए, पहले इन 2 को कर लें फिर उसके साथ इसको कर लीजिएगा। देखें 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 10 हो जाएगा 13, 2 - 5 -3, 3 - 0 3, सही है। -2 - +5, तो 5 - 2 इज़ 3। 39 - 20, 39 में से 20 गया तो 19। 27 - 15 तो क्या हो जाएगा, 12। फिर -8, -8 में से 0 गया, -8। 72 में से 40 गया तो ये हो जाएगा 40 और 30, 32। 49 - 25 कितना होता है, 24 होता है आई थिंक। 9 में से 5 गया 4, यस 24 प्लस 4 0 0 0 4 0 0 0 4 इज इक्वल्स टू, अब आखिरी स्टेप है, अब आखिरी स्टेप क्या है कि मुझे इन दोनों को ऐड करना है। तो 13 + 4 17, -3 + 0 -3, 3 + 0 3, 3 + 0 3, 19 + 4 23, 12 + 0 12, -8 + 0 -8, 32 + 0 32, 24 + 4 इज़ 20। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया किसका, a² - 5a + 4i। पहले a² हासिल किया और फिर इसको पुट करते 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 यहाँ तक पहुँच गए। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, बट आई वॉन्ट टू चेक द आंसर फ्रॉम द बुक। कहीं मुझसे कोई मल्टीप्लाई में जल्दी में कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। ये था क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 3। नो, आई डिड 100% करेक्ट। मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई गलती नहीं हुई, वरना टीचर से भी गलती हो जाती है। सो ये हमारा आज का क्लास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और काम करेंगे, इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। इसमें काफ़ी सारे सवाल बाकी हैं, वो भी हम करेंगे और इंशाअल्लाह उसके बाद अल्लाह ने चाहा तो फिर एक्सरसाइज 4.2 शुरू करवाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन and like my videos, share my videos to others and never miss next lecture because it will be continuation of exercise 4.1. Okay students, Allah Hafiz.